अब माला पहनाइए शांति से, हाथ थोड़ा सामने देखिए। पहले पार्ट की अपार सफलता और आपका प्यार व सेकंड पार्ट की विस्फोटक डिमांड के चलते हिंदी काउंटडाउन आपके लिए फिर से लाया है फनी वेडिंग मोमेंट्स का पार्ट 2। शादियों में ट्रेंड बन चुका है कि जयमाला के वक्त दूल्हे को उसके दोस्त उठा लेते हैं ताकि भौजाई आसानी से वरमाला न डाल पाए। लेकिन इन दूल्हे राजा के निकम्मे दोस्तों ने तो एक तो दूल्हे को उठाने में देरी की, ऊपर से सबके सामने दुल्हन के पैरों में नाक रगड़वा दी, वो अलग। अरे भाई, माना कि आगे जाकर नाक ही रगड़नी है, लेकिन सबके सामने तो बेइज्जती मत करवाओ। यहाँ जब लड्डू खिलाते समय दुल्हन नखरे दिखाने लगी तो 1.5 पसले के दूल्हे के अंदर का सनी देओल जाग गया और होंठ गुस्से में पीसते हुए दुल्हन के बाल पकड़कर मुंह में लड्डू अच्छे से घुसेड़ दिया। इस शादी का तो भगवान ही मालिक है। इन दोनों को देखकर लग रहा है कि इनके 21-25 नहीं बल्कि 36 के 36 गुण मिलते हैं। यहाँ तो ससुराल वालों ने नई नवेली दुल्हन की फिरकी ले डाली और दादी माँ बताकर बेचारे से बर्तन के पुतले के हाथ पैर जोड़वा डाले। जनसंख्या यूं ही थोड़ी बढ़ रही है, कुछ योद्धा आखिरी सांस तक डट रहे हैं। लगता है लड़के ने शादी के लिए हाँ, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम देखकर की होगी। कमाल करते हैं। दुल्हन को शादी यादगार बनानी थी, शायद इसीलिए जयमाला डालने पर फुदकने के चक्कर में बेचारी पके आम की तरह टप से जा गिरी और बन गई शादी यादगार। यहाँ देखिए क्या हुआ जब मारुति 800 जोश जोश में टाटा सुमो को उठाने चली थी। यहाँ तो जयमाला के टाइम अलग ही कहानी चल रही थी। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला डालने के लिए इतने उतावले दिखे कि पहले मैं के चक्कर में लड़कर माला ही तोड़ डाली। वहीं दक्षिण भारत की इस शादी में तो अलग ही मजे चल रहे थे, जहां फ्लो में लड़की इतना बह गई कि उसने दूल्हे को ही मंगलसूत्र पहना दिया। जिंदगी भर फ्री का दारू मुर्गा पेलने वाले दोस्त को अगर एक सिंपल सा काम भी सौंप दिया जाए तो उनकी इन जनाब जैसी हालत हो जाती है, जिनसे सही मौके पर एक पटाखा तक नहीं फोड़ा जाता। आजकल वेडिंग फोटोग्राफर अच्छे पोज की तलाश में दुल्हन के स्टेज पर चढ़ने से पहले ही दूल्हे को हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर लाने को बोलते हैं। होना तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही चाहिए था, लेकिन दुल्हन तो पूरी फेमिनिस्ट निकली और दूल्हे को नजरअंदाज कर खुद स्टेज पर चढ़ गई और बेचारा दूल्हा बस हाथ फैलाए देखता रह गया। गजब बेइज्जती है। लगता है फोटोग्राफर अपने दिल की मुराद दुल्हा दुल्हन से पूरी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए हमेशा नए नए पोज आजमाते हैं। जैसे ये देखिए, और यहाँ तो फोटोग्राफर साहिबा ने हद ही कर डाली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शादी में ड्रमर के भी अलग टेंशन होते हैं। देखिए कैसे स्टाइल पेलने के चक्कर में बारातियों के सिर फोड़े जाते हैं। एक नजर इस बैंड वाले पर भी डाल लो, बेचारा इतना दुखी है जैसे खुद की गर्लफ्रेंड की शादी में बजाने आया हो। सोशल मीडिया पर 4 जून 2022 से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हा मोटरसाइकिल की मांग कर रहा है और कह रहा है उसके बाद ही सिंदूर डालेगा, जिसके बाद दुल्हन के भाई ने उसको अच्छे से सबक सिखा दिया। खैर, वीडियो को सबने सच मान लिया और खुद अपनी शादी में भर भर के दहेज लेने वाले सज्जन लोग भी इन्हें जेल भेजने और पिटाई करने के भर भर के कमेंट करने लगे।
नहीं होगा शादी है, बिल्कुल शादी नहीं होगा। आप समाज क्या रखे हैं? छोड़िए ना, तो आप समाज क्या रखे हैं? मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा शादी नहीं। नौटंकी किया है, ऐसा नहीं होगा, शादी होगा नहीं करेगा। समाज कर रहा है नौटंकी। आज मोटरसाइकिल चाहिए, उसमें क्या करा? क्या है? क्या समझ रहे हैं? बैठिए तो, बैठिए। क्या समझ रखे हैं? शादी नहीं कीजिएगा? क्या चाह रहे हैं? मिलेगा तभी शादी कीजिएगा। आपको सब कुछ दे दिए, फ्रिज दे दीजिए, अलमारी दे दीजिए, सोफा सेट दे दीजिए। अब क्या चाहिए आपको? मेरे काम का नहीं दिए हैं। आप किसके काम का है? किसके घर जा रहा है? तो आपको सिक्योरिटी दे दिए। ये अपने बहन को दे रहे हैं। बहन को दे रहे हैं? मुझे बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? अब शादी के समय बाइक चाहिए तुमको? बाइक चाहिए, तब सिंदूर डालेंगे। आपका इतना ड्रामा है, अगर मेरे बहन को घर ले जाइएगा तो कितना पैसा कीजिए? ऐसा नहीं करेंगे। मुझे बैग दीजिए। आपको दहेज पर तक केस करेंगे। अपने बाप को बुलाइए। स्कूल पे बैठा है ना, उसके बाप को किया है। ये सब मेरे काम में है, ये सब मेरे काम में नहीं दे रहा है। ये सब किसका काम का है? किसका काम का है? अपने बहन को सौंप के दिया। मेरे सौंप कर देंगे। मेरे कौन सा काम है? 2 बजे रात को नौटंकी किया है कि सिंदूर नहीं डालेंगे। ड्रामा मत कीजिए आप। शादी होगा नहीं करेंगे। केस होगा, केस होगा, केस होगा, FIR दर्ज कराएंगे। केस होगा, केस पूरा। आप समझ कर रखें। लेकिन हम आपको बता दें, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है जिसे दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फेसबुक पेज मिस्टर मौर्य देसी कलाकार के द्वारा बनाया गया। बस लोग इनकी शानदार एक्टिंग और बैकग्राउंड देखकर धोखा खा गए। यहाँ इनके अन्य वीडियोस भी मिल जाएंगे। इस दुल्हन को देखकर लोगों को दिशा पटाने की याद आ गई। भारतीय शादी में नागिन डांस ना हो तो कैसे हो सकता है? लेकिन इस दूल्हे के दोस्त ने घोड़ी पर चढ़कर ऐसा नागिन डांस किया कि सबको लगने लगा आज ये नागमणि लेकर ही मानेगा। डांस तो हनी सिंह नाम की इन मोहतरमा ने भी रिसेप्शन में ऐसा किया कि सब देखते रह गए। और इसी तरह लोग इस महिला का भी डीजे की धुन में हाहाकारी डांस देखते रह गए। जो चाहती थी बस वही अकेली नाचे, इसलिए सबको धकेलकर रिंग से बाहर कर दिया। लगता है दया बेन को कॉम्पिटिटर मिल गई। भारत में शादियां इतनी लंबी चलती है, कभी दुल्हन तो कभी दूल्हा ऐसे आंखों में नींद और दिल में ख्वाब लिए सोते दिखाई पड़ जाएंगे। मंत्र की 5G स्पीड देखकर लग रहा है पंडित जी शादी करवाने नहीं बल्कि भूत भगाने आए हैं। ये लड़का इतने गौर से अपनी बीवी को ताड़ रहा था मानो उसे खुद न यकीन हो रहा हो कि इतनी सुंदर बीवी इसकी कैसे हो सकती है। भाई वो तेरे वाली है, घर जाकर ताड़ लेना यार, बेचारी घबरा गई। हर जगह शादियों में अलग अलग रीति रिवाज और प्रथा निभाई जाती है। ऐसे में इस बंगाली शादी में वर वधू को ऊपर उठाया जाना था, लेकिन दूल्हे को इतना ऊपर उठा दिया गया कि बेचारा डर के मारे पंखा पकड़कर ही झूल गया। वहीं दुल्हन दूल्हे को पकड़ती है जिसे देख सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आजकल व्यूज के चक्कर में इतनी स्क्रिप्टेड वीडियो सामने आ रही है कि किस पर यकीन करें किस पर नहीं ये कहना मुश्किल हो गया है। ऐसे एक स्क्रिप्टेड वीडियो अभी वायरल हो रही है जिसमें 50 साल की महिला ने 18 साल के लड़के को फंसा लिया। कोई तो मत्था टेक के उठ रहे हैं, वो शादी कर रहे हो। ये क्या है? अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, दोस्त इधर आओ, दोस्त इधर आओ। आंटी किधर आई है? भाई क्या चल रहा है यार ये? आंटी इधर आओ, क्या चल रहा है आंटी? ये क्या चल रहा है? ये शादी करेंगे हम दोनों। शादी करी तुम दोनों ने? तुम्हारी उम्र में इसकी उम्र में फर्क नहीं है? फर्क हो हम कुछ नहीं जानते भाई। क्या फर्क वरक क्यों नहीं जानते? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इतने छोटे बच्चे शादी करी, कौन है तुम्हारा ये? कौन है? ये मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ। इससे प्यार करते हो तुम, शादी कर रही हो इससे? तुम ये बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही शर्म नहीं आई? बहुत गुड हो गया जी। मेरी उम्र? हाँ मेरी उम्र है 50। और तेरी? 18।
दूल्हे के दोस्त जहां शादी में महंगे महंगे गिफ्ट देकर आते हैं, वहीं इस दूल्हे का तो ऐसा सच्चा दोस्त निकला जिसने स्टेज पर बैठे अपने दोस्त के हाथ पर गुटखा थमा दिया। इसी बात पर बोलो जुबां केसरी, नीचे कमेंट में लिखना जरूर। दोस्तों को सिगरेट पीते देख दूल्हे को ऐसी तलब लगी कि उसने भी जल्दी जल्दी छुपते हुए 2 कश मार ही लिए। लेकिन ये मोहतरमा तो पूरा फील लेकर बेधड़क सिगरेट फूं फूं करती दिखी। वैसे किस किस को ऐसी वाइफ चाहिए जो उसके साथ बैठकर सिगरेट शेयर करे? कमेंट में बताइएगा। भाई सिगरेट तो पबजी की लत के आगे भी फीकी है, तभी तो दूल्हा शादी के स्टेज पर जीवन संगिनी से बैठा है, लेकिन पबजी में साथी तलाश रहा है। वैसे आप में से कौन कौन BGMI का इन दूल्हे राजा से भी बड़ा फैन है? कमेंट करके बताना जरूर। साली के साथ अकेले फोटो खिंचवाने के चक्कर में दूल्हे ने तो अम्मा को ही साइड में धकेल दिया। विवाह फिल्म तो सबने देखी होगी, लेकिन कुछ ऐसा नजारा संगम नगरी प्रयागराज में 2020 में तब देखने को मिला जब शादी से ठीक पहले आरती नाम की होने वाली दुल्हन की अपनी भतीजे के बचाने के चक्कर में छत से गिर गई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो जीवन भर के लिए बिस्तर पर रहने को लाचार हो गई। कोई भी समझदार इंसान शादी तोड़ देता, लेकिन अवधेश नाम के दूल्हे ने रिश्ता न तोड़ते हुए जिंदगी भर उसका ख्याल रखने की कसम खाई और उससे अस्पताल में शादी की। अवधेश के फैसले से आरती की जीने की उम्मीदें दुगनी बढ़ गई। ऐसे जज्बे को हिंदी काउंटडाउन का बार बार दिल से सलाम। लड़की की विदाई के वक्त आपने रोते हुए तो बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में लड़की के घर वाले भगवान जाने उससे कितना परेशान थे कि उसके लिए रोने की बजाय उल्टा उसे भगाने के लिए गाना गाने लगे। लेकिन मानसी गोस्वामी के घर वालों ने तो हद कर दी। तुम्हारी शादी पुलिस वाले से होगी, ये सुनने के बाद पक्का लड़का बड़ा खुश हो गया होगा कि समाज में थोड़ा रौब बढ़ेगा। लेकिन बेचारे की बीवी तो अंदर से इतनी ज्यादा पुलिस वाली निकली कि शादी के स्टेज में परेड शुरू कर दी। ऐसे ये एक प्ले था जिसमें दिखाया गया कि क्या होता है जब पुलिस ट्रेनिंग के ठीक बाद आपकी शादी तय कर दी जाए। कुछ ऐसे ही सरदार जी ने भी फोटो खिंचवाने के लिए तो दुल्हन के सामने थाली तो ऐसे रख दी जैसे उसे खिला रहे हो, लेकिन फोटो सेशन होते ही खुद ही खाने का स्वाद लेने लगे। वाह। वरमाला के बाद भारत माता की जय तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये कौन जनाब थे वरमाला के बाद फ्लो में हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। इस शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था, जयमाला बस शुरू ही होने वाली थी। दुल्हन अचानक से माला दूल्हे को थमाकर उस पर बिफर पड़ती है। बिना कारण पता किए यहाँ दोष तो किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस वीडियो के बाद सबने दूल्हे के शांत व्यवहार की खूब तारीफ की और कहा कि दूल्हा नर्क से बच गया। लेकिन क्या हो अगर लड़की ने शादी दहेज या फिर किसी ऐसे कारण से तोड़नी चाही हो जिसमें दोषी दूल्हा और उसके परिवार वाले हो? खैर, इस पर आप अपनी राय जरूर बताना। डांस करने के लिए फोर्स करने पर पहले तो दुल्हन शर्माती दिखी, लेकिन उसके बाद ऐसा बेधड़क नाची कि ससुराल वाले भी 440 वोल्ट का झटका खाकर बस देखते रह गए। दूल्हे क्या कर देख रहे हो? वरमाला ऐसे फेंक रहा है जैसे शादी नहीं करने आया बल्कि मेले में साबुन जीतने के लिए रिंग फेंकने आया हो, लेकिन उसमें भी बेचारे ने बेइज्जती करवा डाली। जब दूल्हे की नजर उतार कर पैसे उड़ाए गए तो बच्चे ऐसे लपके कि दूल्हे पर ही चढ़ बैठे, जिससे बेचारा दूल्हा भी बौखला कर आग बुबूला हो गया।
दूल्हे ने तो यहाँ दुल्हन की मांग में इसी जन्म में 7 जन्मों तक का सिंदूर एक साथ भर डाला। लगता है इस सज्जन ने शादी में कुछ ज्यादा ही खर्चा कर डाला, इसलिए तो खुद के पैसे तो अपने पास रख ही रहे हैं और ऊपर से बीवी को मिलने वाले पैसे भी छीन कर भी अपने पास रखे जा रहे हैं। ये ब्यूटी पार्लर वाले भी कमाल करते हैं, पता नहीं कौन सी पुट्टी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण एकदम से शक्ल, सूरत, वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं मुंह दिखाई से पहले मुंह धुलाई की रस्म होनी चाहिए। स्टेज पर खड़ा एक कपल एक दूसरे को मिठाई खिलाने की रस्म पूरी कर रहे थे, जिसमें पहले दुल्हा दुल्हन को मिठाई ऑफर करता, लेकिन बेचारी जरा सी शर्माई नहीं कि जनाब ने मिठाई उसके मुंह पर फेंक मारी, जिस पर गुस्साई दुल्हन ने भी पतिदेव पर मिठाई फेंक मारी। फिर क्या था, दूल्हे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और महाशय दे दनादन शुरू हो गए। अच्छा हुआ दूल्हे की पोल पहले ही खुल गई, वरना दुल्हन की जिंदगी आप सोच ही सकते हो। हम भारतीयों का जुगाड़ के मामले में कोई तोड़ नहीं है। शादी में धूप की तपन से बचने का ऐसा ही जुगाड़ यहाँ देखने को मिला, जब पूरा चलता फिरता पंडाल और उसके छांव में चलते और नाचते बाराती दिखाई दिए। दोस्तों, शादी की इस वीडियो का पार्ट 2 आपको कैसा लगा? क्या आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।